तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और अनिल टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 2 मई 2026 और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद सबकी नजरें अब 4 मई के नतीजों पर टिकी है। फिलहाल सटीक रूप से ये कहना कि किसकी सरकार बनेगी थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि असली नतीजे चुनाव आयोग द्वारा सोमवार 4 मई को ही घोषित किए जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको बताने वाला हूं आज का पूरा गणित। क्या पश्चिम बंगाल में दोबारा आएगी लगातार चौथी बार ममता सरकार, या फिर क्या पहली बार बजेगा बीजेपी का डंका? सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। क्या फायदे क्या नुकसान है दोस्तों, सारी ही बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि फ्री है और यहाँ आपको हर प्रकार की देश और विदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती रहेंगी। और अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले हालांकि वर्तमान एग्जिट पोल्स और जमीनी हालात के आधार पर तस्वीर कुछ इस प्रकार है। ज्यादातर प्रमुख सर्वे एजेंसियों ने दोस्तों इस बार बंगाल में बहुत ही कड़ा मुकाबला बताया है। बीजेपी को बढ़त। आपको बता दें कि पी मार्क और प्राजा पोल जैसे कम से कम 4 बड़े एग्जिट पोल्स ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के करीब या सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए दिखाया है। कुछ अनुमानों में बीजेपी को 150 से 175 सीटें मिलने की बात कही गई है, और वहीं टीएमसी की वापसी की उम्मीद। वहीं पीपल्स पल्स और जनमत पोल्स का मानना है दोस्तों कि ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। हंस असेंबली के संकेत क्या हैं? कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि मुकाबला इतना करीबी है कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिलने की सिचुएशन भी बन सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि आज दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर और मगरहाट पश्चिम निर्वाचन क्षेत्रों के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है, क्योंकि 29 अप्रैल के मतदान के दौरान वहां गड़बड़ी की खबरें सामने आई थी। राजनीतिक सरगर्मी क्या है? टीएमसी ने ईवीएम और पोस्टल बैलेट की सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जबकि बीजेपी भारी मतदान को अपने पक्ष में बदलाव की लहर बता रहा है। तो फिलहाल दोस्तों आखिरी नतीजों के लिए मैं आपको बता दूं, सुबह आपको इंतजार करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि क्या होगा, क्या इस बार बंगाल में खेला होगा या होगा परिवर्तन, ये आप जो है सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बननी चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर मतदाता अपनी प्राथमिकताओं जैसे विकास, सुरक्षा, संस्कृति या कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर तय करते हैं। 2026 के इस चुनाव में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है। दोनों पार्टियों के शासन मॉडल के अपने फायदे और संभावित चुनौतियां भी है। यहां मैं आपको एक एक्सपर्ट और एनालिसिस बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तृणमूल जो कांग्रेस है, टीएमसी सरकार, ममता बनर्जी का शासन जो है मुख्य रूप से कल्याणकारी राजनीति और बंगाली अस्मिता पर केंद्रित रहा है। तो फायदे क्या हैं? मजबूत सामाजिक सुरक्षा, लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और युवाश्री जैसी योजनाओं का सीधा लाभ करोड़ों परिवारों को मिलता है। 2026 के घोषणा पत्र में उन्होंने युवाओं के लिए 1500 रुपए की मासिक सहायता का वादा भी किया है। और क्षेत्रीय पहचान, टीएमसी खुद को बंगाल की संस्कृति और भाषा के संरक्षक के रूप में पेश करती है, जो बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ एक सुरक्षा कवच जैसा महसूस कराता है। तो वहीं पार्टी का जमीनी स्तर पर संगठन बहुत ही मजबूत है, जिससे सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन ग्रामीण इलाकों तक पहुंचता है। नुकसान क्या होने वाला है? भ्रष्टाचार के आरोप, शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन घोटाला और कट मनी जैसे मुद्दों ने सरकार की छवि को थोड़ा प्रभावित जरूर किया है। आलोचकों का मानना है कि टीएमसी के शासन में बड़े उद्योग और निवेश बंगाल से दूर हुए हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर कम पैदा हुए हैं। तो वहीं बंगाल में चुनावी और राजनीतिक हिंसा एक बड़ा मुद्दा बनती रही है, जिसका आरोप अक्सर सत्ताधारी दल पर लगता है। तो अगर मैं बात करूं अब बीजेपी सरकार की, तो बीजेपी का मॉडल डबल इंजन की सरकार और सख्त शासन के वादे पर आधारित है। फायदे क्या होंगे आपको सबसे पहले बता दें, औद्योगिक विकास और रोजगार। सबसे पहले बीजेपी ने 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने और सिंगूर जैसे इलाकों में औद्योगिक पार्क बनाने का वादा किया है। केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से बड़े प्रोजेक्ट्स में तेजी आने की उम्मीद रहती है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था, बीजेपी सिंडिकेट राज खत्म करने, घुसपैठ पर रोक लगाने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड जैसे सख्त कदम उठाने का वादा कर रही है। तो वहीं पार्टी ने 7वें वेतन आयोग को लागू करने का वादा किया है, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। नुकसान क्या हो सकता है?
ध्रुवीकरण की राजनीति। विरोधियों का आरोप है कि बीजेपी की राजनीति से बंगाल के सामाजिक ताने बाने और सांप्रदायिक सौहार्द पर असर पड़ सकता है। कई मतदाताओं को डर रहता है कि सरकार बदलने पर टीएमसी की पुरानी लोकप्रिय योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार बंद न हो जाए। हालांकि बीजेपी ने इसे बढ़ाकर 3000 करने का वादा जरूर किया है। ममता बनर्जी के मुकाबले बीजेपी के पास वर्तमान में कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो पूरे बंगाल में समान रूप से लोकप्रिय हो। तो फिलहाल दोस्तों मुख्य वादे तो सबने करे ही हैं। टीएमसी और बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो नगद सहायता क्या है, युवाओं को 1500 रुपए प्रति माह देगी टीएमसी, तो वहीं बेरोजगारियों को 3000 रुपए देगी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। और रोजगार 40 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है टीएमसी का, तो वहीं बीजेपी का 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने का लक्ष्य है। महिला सुरक्षा 33% सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा यहाँ पर महिलाओं को टीएमसी के हिसाब से। तो वहीं बीजेपी ने क्या कहा है कि 33% आरक्षण प्लस दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड। और वहीं प्रमुख कानून क्या होंगे, टीएमसी के हिसाब से क्षेत्रीय संस्कृति पर जोर दिया जाएगा, जबकि बीजेपी कह रही है कि समान नागरिक संहिता को लागू करेगी। तो निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, अगर आप सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हैं तो टीएमसी का मॉडल आपको बेहतर लग सकता है। अगर आप औद्योगिक विकास, नई नौकरियों और सख्त कानून व्यवस्था के पक्षधर में हैं, यानी कि उसके साथ जा रहे हैं, तो बीजेपी का विकल्प आकर्षक हो सकता है। फिलहाल 4 मई के नतीजे ये साफ कर देंगे कि बंगाल की जनता ने किस मॉडल को चुना है। आपकी नजर में बंगाल के विकास के लिए सबसे जरूरी मुद्दा क्या है? सबसे पहले दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, और अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो फिलहाल दोस्तों बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है, 4 मई को सुबह सोमवार को ये चीजें सब कुछ साफ हो जाएंगी। लेकिन क्या यहाँ पर टीएमसी लगातार चौथी बार अपनी सरकार बनाएगी, यानी कि ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, या फिर नरेंद्र मोदी की बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपना परचम लहराएगी और बंगाल में अपनी सरकार बनाएंगी? हालांकि दोस्तों दोनों ही पार्टियां काफी ज्यादा मजबूत है। पिछले 15 सालों से अगर यहाँ पर टीएमसी काम कर रही है तो आपको समझ में आना चाहिए कि टीएमसी थोड़ा सेफ जरूर है, लेकिन परिवर्तन अगर चाहता है बंगाल तो जरूर यहाँ पर बीजेपी को मौका मिल सकता है। और परिवर्तन ही संसार का नियम है वैसे तो, लेकिन क्या परिवर्तन होगा, परिवर्तन से क्या बंगाल को फायदा होगा या नुकसान होगा, वो मैंने दोनों ही बातें आपको इस वीडियो में दोस्तों बड़े ही ध्यान से बता दी हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूंगा, क्योंकि 4 मई को सारी चीजें साफ हो जाएंगी। मैंने टीएमसी और बीजेपी के बीच में फर्क आपको बताया, और साथ के साथ मैंने आपको फायदे बताए। दोनों के ही फायदे हैं। टीएमसी ने कहा है कि हम ये करेंगे और वहीं बीजेपी ने कहा है कि हम ये करेंगे। तो फायदे तो दोनों ही सरकार दे रही है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ज्यादा देगी कोई एक कम देगी। लेकिन फिलहाल ये सब कुछ जिन्होंने वोट दिया है उन पर आधारित है कि वो क्या चाहते हैं। टीएमसी जो है लगातार 15 सालों से एक्टिव है, लेकिन क्या चौथी बार उनकी सरकार बनेगी, या यहां पर नरेंद्र मोदी जो है कुछ ऐसा करेंगे जिसके चलते चमत्कार होगा इस बार बंगाल में। लेकिन फिलहाल दोस्तों ममता बनर्जी के मुकाबले बंगाल में उनके खिलाफ बीजेपी का कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आता है जो उनको टक्कर दे, यह बात भी सच है। लेकिन फिलहाल देखना होगा दोस्तों किसकी सरकार बनेगी। हालांकि मिला जुला ही रिएक्शन है एग्जिट पोल के हिसाब से, मुझे लगता है कि मिला जुला ही यहाँ पर चीजें समझ में आ रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फेवरेट है जीत की, तो वहीं शुभांशु अधिकारी, ये मुझे लगता है शुभेंदु अधिकारी, ये भी जो है मुझे लगता है काफी ज्यादा एक्टिव रहेंगे। तो फिलहाल ममता बनर्जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। लेकिन ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी, ये है मुझे लगता है कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुकाबला। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर